बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज जुलाई की 6 तारीख़ है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श साबित होगा जो इस टाइम PMA 146 लॉन्ग कोर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। मेरे तमाम लेक्चर आप सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं, जो रिकमेंड होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर इमरान के जो लेक्चर्स हैं कितनी अहमियत क्या मिला। और इन लेक्चर्स के ज़रिए से और मेरे जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट के ISB के जो नोट्स मैंने बनाए हैं, इनकी वजह से स्टूडेंट को बेतहाशा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा जो मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप का, ये आप ज़रूर नोट करें, 034459695150। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं लिंक सेंड करूँगा अपने ग्रुप का, वो ज़रूर आप ज्वाइन करें। और डेली बेस पे जो टॉपिक मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को डिस्कशन का, उसमें आप ही पार्टिसिपेट किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का ये लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा और जितने भी सवालात मैं अभी आपको लिखवाऊँगा, आपको चाहिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इनके आंसर याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी आ जाएं और आपसे इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मैं भी यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछें। इसलिए इस वीडियो को उस वक्त तक देखते रहें जब तक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन नहीं हो जाते। लास्ट में आप स्टूडेंट्स की वीडियो देखेंगे जो स्टूडेंट वीडियो बना के सेंड करते हैं व्हाट्सएप में मुझे। और आज का जो टॉपिक मैंने दिया था स्टूडेंट्स को, वो था पैसा, पावर या सूरत। पैसा, पावर या सूरत। तो सबसे पहले इनिशियल टेस्ट एकेडमिक पोर्शन के क्वेश्चंस आंसर, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनूबी एशिया की पहली हुक्मरान खातून कौन थी? जनूबी एशिया की पहली हुक्मरान खातून, जी पहली हुक्मरान खातून का नाम है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना। जापानी करेंसी का नाम बताइए। येन, WEN। YEN, सॉरी मैंने W बोल दिया, YEN, येन। ये स्टूडेंट्स बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो बहुत अहम हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान की तादाद बताइए। 15। सिक्योरिटी कौंसिल में जो मेंबरान की तादाद है वो है 15। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? सबसे बड़ी सुरंग का नाम खोजक। ये बार बार आता है, खोजक किधर है? बलूचिस्तान में। जी स्टूडेंट, ये थोड़ा सा लिटरेचर के हवाले से क्वेश्चन है। बलोची शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? कितने हिस्से हैं बलोची शायरी के? इसके 3 हिस्से हैं, डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 रज़मिया, नंबर 2 इश्किया और नंबर 3 लोक दस्ताने। लोक दास्तानें, ठीक है। कश्मीरी ज़बान का म्यारी लहजा कौन सा है? कश्मीरी ज़बान का म्यारी लहजा गंदूरो है। गंदूरो। अमेरिका की कुल कितनी स्टेट्स हैं? कुल रियासतें कितनी हैं? 52। दरियाओं की दरमियानी ज़मीन क्या कहलाती है? 2 दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है उसे क्या कहते हैं? दोआबा। कोहे सुलेमान की सबसे बड़ी चोटी का नाम बताइए। कोहे सुलेमान की सबसे बड़ी चोटी का नाम है तख्ते सुलेमान। तख्ते सुलेमान। कल स्टूडेंट्स, आज 6 तारीख़ है तो कल इंशाल्लाह 7 जुलाई है, तो 7 जुलाई को मेरा विज़िट है रावलपिंडी का। तो जो स्टूडेंट रावलपिंडी में हैं मेरे, जो मुझे सुनते हैं, तो मुझसे मुलाकात करना चाहें तो मिल सकते हैं, मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है।
और कॉल मुझे आपने करना है जिस नंबर पे, वो है 0323916191। तो नोट्स वगैरह अगर आपने लेने हैं बाई हैंड तो इस नंबर पे कॉल करके मुझे मिल लीजिएगा। 7 तारीख को मैंने रावलपिंडी में होना है और शाम को मेरी वापसी है इंशाअल्लाह ताला। जब भी मेरे विज़िट होते हैं तो स्टूडेंट को गाय बगाए आगाह करता रहता हूँ और स्टूडेंट मुझे मिलते रहते हैं। टाइम आपको मैं बता दूंगा, तो जिस टाइम पे आपने मुझसे मिलने हैं बिलमुशाफ़ा मिलें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर लाइक करते हैं, वीडियो आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं ये लाइक कर रहे हैं क्योंकि इनको फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में खुशियाँ नसीब फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स के ख़यालात कि किस तरीके से स्टूडेंट ने इस टॉपिक पे पैसा, पावर या सूरत पे अपने ख़यालात का इज़हार किए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि पैसा, पावर या सूरत, इन तीनों चीज़ों का आपस के अंदर एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन छुपा हुआ है। ये जब तीनों चीज़ें बनती हैं तो इंसान का जो किरदार होता है और इंसान की जो इज़्ज़त होती है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं बात सूरत की करना चाहता हूँ कि सूरत, जब आप अपने आप को एक बेहतरीन शख्सियत के तरह ढालते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन सूरत आती है और वो सूरत आपको माशरे के अंदर एक नई रिस्पेक्ट, एक नया मकाम देती है। इसके अलावा आपके पास पावर्स आती है, वो पावर्स के जिसके ज़रिए आप माशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म कर सकते हैं और वो पावर्स जिसके ज़रिए आप पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। और इसके अलावा आप ये सूरत, पावर और एंड पे आता है पैसा। तो ये आपके पास पैसा होता है। जब आप पॉजिटिवनेस होते हो तो आप कामयाब होते हो, जब आप कामयाब होते हो तो यकीनन आपके पास पैसा भी आता है और वो खुशी मिलती है। ये तीनों चीज़ें वाहिद चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको खुशहाल, खुश तरीन और हमेशा के लिए खुश रखती हैं। पैसा, पावर या सूरत, एक बेहतरीन सूरत ये नहीं है कि आप मुंह से कितना खूबसूरत है, यह है कि आपकी अंदर की खूबसूरती क्या है। जो आपका अंदर एक चेहरा है वो कितना खूबसूरत है और जो आपके अंदर पावर्स हैं वो पावर्स को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और इसी तरह जो आपका पैसा है वो पैसा किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कम्बिनेशन की तरह चलती हैं और इन तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक है अपने आप से। मैं तो यही अपने देखने वालों को कहता हूँ कि आप अपनी सूरत को बेहतरीन से बनाएं, सूरत बाहर से नहीं अपने अंदर से अपनी सूरत को बनाएं। सूरत के साथ आपकी इंशाल्लाह सीरत भी बन जाएगी। जो अपने ख़यालात हैं उनको पॉजिटिव रखें और इसके बाद आपके पास पावर आएगी यानी कॉन्फिडेंस, और इसके बाद आपके पास पैसा आएगा। पैसा बेशक कम आएगा लेकिन यह है कि इन तीनों चीज़ों को आप साथ लेके चल सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद राजपूत है और मैं टंडवादम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पैसा, पावर या सूरत। दोस्तों मैं समझता हूँ कि पैसा एज कम्पेयर टू सूरत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जिसके पास भी पैसा है वो हर चीज़ कर सकता है। यानी कि मैं एक पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि हर वो चीज़ कर सकता है जो कि उसको रिक्वायर हो, उसकी माशरे में इज्जत है और वो हर चीज़ अचीव कर सकता है जो कि वो अचीव करना चाहे। तो दोस्तों मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि जो मेहनत करके अपना काम कर रहा है, जो कि स्ट्रगल करके अपना काम कर रहा है और जो कि मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ा है और अल्लाह ताला जाहिर सी बात है उसके साथ ही होगा और वो अल्लाह ताला की दिन रात खिदमतें करता है, अल्लाह ताला की इबादतें करता है और अल्लाह ताला के मखलूकों की मददें करता है। तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह भी उसको उसी का सिला देगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नवाजेगा ताकि वो उसकी मखलूक की खिदमत करे और वो मखलूक खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करे और अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो जाए। तो दोस्तों ये एक अच्छा पॉइंट है कि जिसके पास पैसा होगा तो उसके पास पावर भी होगी, उसके पास वो हर चीज़ मौजूद होगी कि वो जो चीज़ अचीव करना चाहे स्ट्रगल से वो कर सकता है। और जाहिर सी बात है आपको पता है कि जिसके पास पैसा मौजूद है वो एब्रॉड जाकर, वो कहीं भी जाकर अपनी तालीम हासिल कर सकता है और एक बेहतर तरीके से अपने आप को सुधार सकता है और एक बेहतर इंसान बन सकता है ताकि वो माशरे की खिदमत करे। और आपको पता है कि हमारे माशरे में तालीम का रुझान बहुत ही कम है। लोग बहुत ही कम लोग अपने बच्चों को तालीम देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा मौजूद हो तो वो ये चीज़ करके बच्चे को कामयाब कर सकते हैं और बच्चा आगे जाकर उनका नाम रोशन करेगा, इस मुल्क का नाम रोशन करेगा और हमारे मुल्क का नाम टॉप 10 कंट्रीज में आएगा जो कि ग्लिटर कर गए हैं, जो कि चमक रहे हैं और जो कि रिसेंटली ग्रोन अप हुए हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा पॉइंट था। तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक था आज का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansera, and today my topic is about which things is too powerful, money or fabric. So, according to my opinion, according to this present situation, according to the present circumstances, money is too powerful than fabric. As well as there's a wealthy man, a lot of people give them respect. A lot of people talking with him because he has money. So this means a lot of people give the favor of the money, and even he is not give to the money to anyone, but but the people are looking to him very respectfully. They are give to them respect. But if we look to the another hand, there is maybe poor people. There is a lot of poor people who has good ability, who has fabric, who has good attitude, but unfortunately people not give them respect because they have no money. So it's mean we can say nowadays people give respect to the money. They are not give respect to the fabric. So if you have money, you can also get respect. You can also buy to everything. You can do everything in all over the world if you have money. So we can say, and we can conclude that if we do comparison between the fabric and money, so we got it. The money is too powerful nowadays. So money, according to my opinion and my experience, I like to the fabric. But if I do some comparison between the fabric and the money, so the money nowadays it is too powerful and it is too stronger than fabric. Thank you very much.